नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने रेखाक्षर बनाने सीखे, उनके अभ्यास किया। आज हम पढ़ेंगे रेखाक्षर कितने प्रकार के होते हैं, रेखाक्षर बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और रेखाक्षरों को आपस में कैसे मिला के शब्द बनाया जाता है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रेखाक्षर कितने प्रकार के होते हैं। रेखाक्षर जो होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्रगामी रेखाक्षर, दूसरा होता है हमारे पास अधोगामी रेखाक्षर, तीसरा होता है हमारे पास ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। चलिए पढ़ते हैं हम अग्रगामी रेखाक्षर के बारे में। अग्रगामी रेखाक्षर होता क्या है? वे रेखाक्षर जो अग्रगामी या बाईं ओर से दाईं ओर बनाए जाते हैं वे रेखाक्षर क्या कहलाएंगे? अग्रगामी रेखाक्षर। जैसे हमारे पास है अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हमारे पास हो गया क रेखाक्षर जो होती है अग्रगामी, क ख ग घ घ यानी कि का वर्ग, जितने आएंगे क ख ग घ में से वो सारे क्या होंगे? अग्रगामी रेखाक्षर। अगला हमारे पास न भी हो गया, ये भी अग्रगामी रेखाक्षर है। म हो गया, ये भी अग्रगामी रेखाक्षर है। अक्ष हो गया, ये भी अग्रगामी रेखाक्षर है। ज्ञ हो गया, ये भी अग्रगामी रेखाक्षर है। अग्रगामी रेखाक्षर वो होंगे जो बाईं ओर से दाईं ओर बनाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया अधोगामी रेखा अक्षर। अधोगामी रेखाक्षर वो होंगे जो ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाएंगे। वे रेखाक्षर जो ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं। अधोगामी रेखा अक्षर कहलाते हैं। अधोगामी रेखाक्षर वे रेखाक्षर होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं, वो क्या होंगे? अधोगामी रेखाक्षर। जैसे हमारे पास हो गया च वर्ग, च छ ज झ, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है। डायरेक्शन क्या है इसकी? ऊपर से नीचे को। इसकी डायरेक्शन क्या है? आगे के लिए फॉरवर्ड। ये हो गया डाउनवर्ड। च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, फिर हो गया हमारे पास ता था द ध, उसके बाद हो गया पा फ ब भ, फिर हो गया हमारे पास एक र होता है नीचे के लिए, एक ला होता है नीचे के लिए, एक शा हो गया, फिर शा हो गया, फिर शा दोनों, फिर हा हो गया। ये जो रेखाक्षर है अधोगामी यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो बनाई जाती है वो होगी अधोगामी। अगला हमारे पास तीसरा है ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर यानी कि अपवर्ड। ये क्या होंगे? वे रेखा अक्षर जो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर कहलाते हैं। वे रेखाक्षर जो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं ऊर्ध्वगामी
ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया य, र, ल, व, ह, ये नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा रेखाक्षर हमारे पास तीन प्रकार के हो गए। एक हो गया अग्रगामी रेखाक्षर, दूसरा हो गया हमारे पास अधोगामी रेखाक्षर, तीसरा हो गया हमारे पास ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। अब रेखाक्षर जो हमारे पास बनावट के आधार पर होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। तो हम लिख लेते हैं बनावट के आधार पर रेखा अक्षर दो प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर हमारे पास रेखाक्षर दो प्रकार के होंगे। एक हो गया सरल रेखाक्षर और दूसरा हो गया हमारे पास वक्र रेखाक्षर। अब सरल रेखाक्षर क्या होंगे, वक्र रेखाक्षर क्या होंगे? पहले हम जब रेखाक्षरों का अभ्यास किया था तो हमने बताया था रेखाक्षर जो भी बने वो ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा बनते हैं, यानी कि वृत्त और कोणों से संबंधित होते हैं रेखाक्षर। अब इन्हें हम दो भागों में बांट लेंगे। पहला नंबर हो गया सरल रेखाक्षर, वे रेखाक्षर जो सरल होते हैं तथा कोणों से संबंधित होते हैं, सरल रेखाक्षर कहलाते हैं। सरल रेखाक्षर कहलाते हैं। सीधी सी बात, जो रेखाक्षर कोण से संबंधित रखेंगे वे रेखाक्षर क्या होंगे हमारे पास? सरल रेखाक्षर। जैसे कि हमारे पास हो गया का ख ग घ, च छ ज झ, त थ द ध, प ब और अक्ष त्र ज्ञ ह, ये जो रेखाक्षर हैं हमारे पास वक्र रेखाक्षर कहलाएंगे। मैं फिलहाल लिख देता हूँ क ख ग घ, च छ ज झ, ये जो रेखाक्षर हैं ये क्या होंगे? सरल रेखाक्षर। सभी रेखाक्षर आप लिख लीजिए। झ हो गया, उसके बाद हो गया ता हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, प हो गया, ब हो गया, उसके बाद हमारे पास य हो गया, ये वाला र हो गया, व हो गया, ह हो गया, अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ। ये हमारे पास क्या है? रेखाक्षर है, सरल रेखाक्षर। जैसे क बना, ख बना, ग बना डार्क में, घ बना डार्क में कटा हुआ, च ऊपर से, छ लाइट में कटा हुआ, ज डार्क में, झ डार्क में कटा हुआ, त बना, थ बना, द डार्क, ध डार्क कटा हुआ, प बना वही चीज़ डार्क में, ब बना, य बना हल्का सा, र गया ऊपर को और व। उसके बाद हमारे पास इसी क्रम में ह हो गया ऊपर के लिए आए चाहे नीचे के लिए, सरल रेखाक्षर ही है। अक्षा बने लाइट में, त्र बना और ज्ञ बना। ये हमारे पास जो रेखाक्षर है ये होंगे सरल रेखाक्षर। इसी क्रम में हम बात करेंगे अब वक्र रेखाक्षर में। वक्र रेखाक्षर, वक्र रेखाक्षर वो होती है जो वृत्त के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होते हैं, यानी कि ज्यामितीय जो प्रारूप होंगे उसमें वृत्त भी आएगा और कोण भी आएगा। तो वक्र रेखाक्षर में बात करेंगे हम, वे रेखाक्षर जो वृत्त के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होते हैं, वक्र
रेखाक्षर कहलाते हैं। वे रेखाक्षर जो वृत्त के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होते हैं वक्र रेखाक्षर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया ग, क ख ग घ, ग, ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ। उसके बाद आ गया हमारे पास न, फ लाइट में, भ, म, र डाउनवर्ड वाला, ल दोनों प्रकार के, एक बार ऊपर एक बार नीचे, स, ये दोनों स भी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वक्र रेखाक्षर। तो वक्र रेखाक्षर क्या होंगे, जो रेखाक्षर वृत्त के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होते हैं वक्र रेखाक्षर कहलाते हैं। इसी क्रम में अब हम करेंगे रेखाक्षरों को आपस में कैसे मिलाया जाता है, कैसे जोड़ के शब्द बनाया जाता है। रेखाक्षरों को मिलाते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जब तक पूरा रेखाक्षर न बन जाए तब तक हमें अपनी लेखनी यानी कि पेंसिल नहीं उठानी है। यदि किसी रेखाक्षर पे कट है तो उसे तब बनाएंगे जब पूरा रेखाक्षर बना दें हम। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। नियम में इसके बाद बता दूंगा आपको लिखा कि कैसे होता है, क्या कैसे बनता है, कौन सा रेखाक्षर कैसे बनता है। फिलहाल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं कुछ शब्दों को जोड़ के बनाने की। तो बन गया जैसे कम, पहले हमें का रेखाक्षर पता है कैसी बनती है, ये हो गया, म हो गया, ये हो गया। इसी क्रम में हम एक साथ कैसे बनेंगे, क बन गया, हाथ नहीं उठाना, इस पर म जोड़ देना है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब तक पूरा रेखाक्षर न बन जाए तब तक हाथ नहीं उठाना। इसी क्रम में क म ल, तो क बन गया, म बन गया, ल। अगर आप एक बार में नहीं बना पा रहे हैं तो आप पहले क की प्रैक्टिस कीजिए, फिर म बनाइए, फिर ल बनाइए। तो हम कैसे बना देंगे एक साथ, क म ल। इसी प्रकार हमने लिख दिया क न क, क बन गया, न इसी में जुड़ गया, फिर क बन गया। इसी क्रम में हमने बना दिया र त न, र रेखाक्षर हम ऊपर वाली यूज करेंगे, र त न, रतन। अब आप सोचेंगे त इस पे जोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि जिस रेखाक्षर की जो दिशा होगी, जिस डायरेक्शन में बनेगा उसी डायरेक्शन में हम बनाएंगे और आपस में जोड़ते जाएंगे। जैसे वतन, वतन, व रेखाक्षर आ गया, ता बन गया, ना बन गया। इसकी प्रैक्टिस आप देख लिए, वह जाता ऊपर के लिए, ता बनता है, ता आता नीचे के लिए, ना, ना जाती आगे को, तो व ता न। अब एक चीज़ का ध्यान देना, कोई बोलेगा आधा रेखा से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हमें इस बात का ध्यान देना है जितनी बड़ी रेखाक्षर हम व बनाएंगे उतना ही बड़ी रेखाक्षर हम ता बनाएंगे, उतनी ही बड़ी रेखाक्षर हम ना बनाएंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे कि व इतना, ता यहाँ तक पहुँच गया, ना ऐसे, ये गलत तरीका है। तो रेखाक्षर को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे किसकी दिशा किस साइड में बन रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो हम उसे जोड़ते समय भी इस बात का अवश्य ध्यान देंगे कि जब तक पूरा रेखाक्षर न बन जाए तब तक हम एक पेंसिल नहीं उठाएंगे। दूसरा, सभी रेखाक्षरों का जो साइज होगा, आकार होगा, एक जैसे होगा, बराबर होगा, कोई लंबा छोटा नहीं बनाएंगे। इसी क्रम में कुछ शब्दों का अभ्यास और करते हैं हम। सरस, सा बन गया, र बन गया, स। इसी प्रकार परत, तो प रेखाक्षर ऊपर से नीचे आती है 120 डिग्री पे, र बन गया, ता बन गया, परत। इसी प्रकार हमने आया बदल, ब बन गया डार्क में, द बन गया, ल बन गया, बदल। देखो ब भी डार्क है, द भी डार्क है, ब जोर से बोल रहे हैं, द का उच्चारण भी जोर से कर रहे हैं। जिसका उच्चारण हम जोर से करेंगे वो रेखाक्षर डार्क बनेगी, गाढ़ा बनेगी। लो, पेंसिल, किसी भी रेखाक्षर पेंसिल से गोड़े गाड़ी नहीं करनी, हमने लेखनी से ऐसे चलानी उसे कि जो हल्के बनाए और किसी को गाढ़ा बनाए। जैसे आगे शब्द आ गया मेरे पास दल, दल कैसे बनेगा, द पहले अपने आप में द, यानी कि द है डार्क में, द ल,
ठीक है। अब लिख दिया मैंने, शब्द आ गया कलश। अब देखो कलश, स कौन सा वाला है इसमें, ये ध्यान रखना है। क बन गया, ल ऊपर हो गया, श ये वाला है, तो ये बन गया कलश। इसी प्रकार इन शब्दों का आपने अभ्यास करना है। जितनी ज़्यादा आप इन शब्दों का अभ्यास करते रहेंगे, हाथ उतना ही आपका अच्छा चलेगा इन रेखांश को बनाने में। अगली वीडियो में हम एक नियम नंबर 1 से लेकर नियम नंबर 6 तक करेंगे, अभ्यास करेंगे और उन पे शब्द बनाएंगे। कैसे कौन सा रेखाक्षर बनेगा, कौन से शब्द कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर यूज होगी, कहाँ पे अधोगामी रेखाक्षर यूज होगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।